ये बात तब की है जब मैं और मेरे कलीग्स एक होटल में रुके हुए थे। मैं मेरी फ्रेंड रेबेका जब अपने रूम के पास गए तो मैंने गेट खोला और मैंने नोटिस किया कि वॉशरूम की लाइट्स ऑन है। तो मैंने पहले पूछा कि वहाँ कौन है। पहले मुझे लगा कि वहाँ शायद कोई वर्कर होगा, पर वहाँ पर कोई लेडी थी जिसके हाथ में मेरे कपड़े और मेरा बैग था। उससे मैंने पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे घुसी और तुम्हारे हाथ में मेरा सामान क्यों है। उसने बोला कि मैं यहाँ पे कुछ चेक करने आई थी। तो मैंने उसे कहा कि मेरा सामान आखिरकार तुमने क्यों पकड़ा हुआ है। वो डर के मारे घबराने लगी और उसने सामान नीचे फेंक दिया और अपने बैग में से एक प्लास्टिक की पॉलीथीन निकालने लगी। और तभी मेरी फ्रेंड रेबेका वहाँ आई और मुझसे कहने लगी कि ये लेडी कौन है, ये क्या कर रही है। वो लेडी वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी। मैंने उससे पूछा कि तुम सामान लेके कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे बैग में आखिर क्या है। तो उसने कहा कि ये सब मेरा सामान है, चाहे आप चेक कर सकते हैं। मैंने देखा कि उसमें मेरा कोई भी सामान नहीं था, तो मैंने उसे जाने दिया। उसके बाद मैं जब अपने रूम में घुसी तो वहाँ सारा सामान बिखरा हुआ था, पर वहाँ से कोई सामान गायब नहीं था। और जब मैं वॉशरूम में गई मैंने देखा कि वहाँ पर कपड़े, मेरा बैग, यहाँ तक कि मेरा पासपोर्ट भी गिरा हुआ था। फिर जब मैंने अपने ड्रॉर्स चेक करे तो वहाँ से मेरी दवाइयाँ सारी गायब थी। पक्का उस लेडी ने ही मेरी दवाइयाँ चोरी करी होंगी। उसके बाद मैं लॉन्ड्री और होटल के बाहर जाकर उस लेडी को चेक करने लगी, पर वो लेडी मुझे मिली ही नहीं। मैंने सोचा कि अब वो लेडी को मैं ढूंढ ही नहीं पाऊँगी। तो जब मैं रिसेप्शन पे गई मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उसके बाद उन्होंने पुलिस को कॉल करा और फिर मेरे रूम में एक मेटल का बैट और एक टॉर्च मिला। पुलिस ने कहा कि शायद उस लेडी ने यहीं कहीं से चोरी करना स्टार्ट करी होगी। उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी और जब मैं वॉशरूम में गई मेरे को दिखा कि वहाँ पर कुछ पत्थर से गिरे हुए थे। और पुलिस ने जब गेट चेक करा तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद उस लेडी के पास कोई एक्स्ट्रा की होगी, पर रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो की किसी को देते ही नहीं हैं। पुलिस ने कॉल करके हर जगह के गेट्स बंद करवा दिए। उन्हें लग रहा था कि वो लेडी इस होटल के अंदर ही है, वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। उसके बाद उन्होंने मेरे से और मेरी फ्रेंड से स्टेटमेंट्स ली और वो वहाँ से चले गए। फिर मैंने जब अपना फ़ोन उठाया अपने दोस्तों को कॉल करने के लिए, मेरे दिमाग में वही पत्थर याद आ रहे थे। तो मैं जब वॉशरूम में दोबारा गई मैं सोचने लगी कि आखिर ये आ कहाँ सकते हैं। तब मेरा ध्यान मिरर पे गया और मैंने अपनी फ्रेंड रेबेका को बुलाया और उसकी हेल्प से वो मिरर हटाया। और जैसे ही हमने वो मिरर वहाँ से हटाया हम वो चीज़ देख के शॉक में पड़ गए। वहाँ पर एक बड़ा सा हॉल था, इतना बड़ा हॉल था कि वहाँ से कोई भी आसानी से आ जा सकता था। तभी तुरंत हमने अपने बॉस को बताया और हमारे बॉस ने मुझे कहा कि बाहर पार्किंग एरिया में 2 पुलिस वाले खड़े हैं। तो हमने जल्दी से उन पुलिस वालों को बुलाया और उन्होंने जब वहाँ पर चेक करा तो वहाँ कुछ सिगरेट्स, कपड़े और ब्लैंकेट्स वगैरह पड़े हुए थे। वो लेडी पता नहीं कब से उस हॉल के अंदर रह रही थी। जब लोग अपने रूम में नहीं होते थे तो वो लोगों के रूम में जा जाकर उनके सामान चोरी करती थी। उसके बाद पुलिस ने वहाँ की सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी और इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी। और उसके बाद मैं और रेबेका काफ़ी डर गए थे, तो हमने तुरंत उस होटल को छोड़ने का फ़ैसला किया। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट ने हमें बताया कि वो उस हॉल को वो रिपेयर नहीं कर पाए थे, तो इसलिए उन्होंने बड़े बड़े मिरर से उस हॉल को छुपा दिया था। उसके बाद से मैं और रेबेका उस होटल में कभी नहीं आए, पर अब से हम कहीं पे भी जाते हैं तो हम सबसे पहले रूम के वॉल्स और ख़ास करके मिरर ज़रूर चेक करते हैं ताकि दोबारा वो हादसा हमारे साथ ना हो सके। आज की हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।